मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा अपन कल वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे और उसमें वेस्पर थ्योरी ये हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे डिटरमाइन की जाती है। शेप बोलो, जियोमेट्री बोलो और बॉन्ड एंगल भी हमको समझाती है, ठीक है। लेकिन कल जो टॉपिक था उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब बॉन्ड पेयर ही थे, लॉन पेयर कोई सा भी नहीं था। आज हम मॉलिक्यूल्स की शेप देखेंगे, जियोमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स, यानी बॉन्ड पेयर भी है और साथ में लोन पेयर भी है, तब उनकी ज्योमेट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपने कल देखा था, पोस्टुलेट देखी थी वेस्पर थ्योरी में, कि ज़्यादा जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उसके बाद रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे मिनिमम रिपल्शन जो होता है वो बॉन्ड पेयर। तो कल रिपल्शन का इतना कुछ क्राइटेरिया अपन ने देखा नहीं, क्योंकि सारे जो थे वो बॉन्ड पेयर थे। आज हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, बाकी ये हो जाएगा टॉपिक। देखो कैसे, एक मॉलिक्यूल है Ab2E टाइप मॉलिक्यूल। Ab2E मतलब सेंट्रल एटम A, उसके साथ दो B एटम बॉन्ड पेयर बना रहे हैं और एक लोन पेयर भी साथ में है। तो देखो, अगर हम कहें कि बॉन्ड पेयर भी और एक लोन पेयर भी है, तो किस तरह की शेप होगी। तो आप क्या सोचते हो, जो हम सोचते हैं जनरली, हम सोचते हैं A इधर B बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर भी है, चलो ठीक है, ये हो गया लोन पेयर, और हम कहते हैं कि 180 डिग्री का एंगल है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे रिपल्शन होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड पेयर है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो जो ज्योमेट्री है वो ऐसी होगी, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड। अगर मैं इसकी शेप बोलूँ तो इसकी शेप है बेंट शेप, मुड़ी हुई शेप, या हम वी शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, SO2। अब आपको क्या लग रहा है, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर एटम सल्फर, दो ऑक्सीजन एटम, इट इज Ab2 टाइप मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री लीनियर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शेप है बेंट, मुड़ी हुई शेप। आपको सबसे पहले कभी भी किसी मॉलिक्यूल का शेप निकालना है तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना होगा। तो सेंट्रल एटम सल्फर, और सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। ऑक्सीजन, देखो सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, देखो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर से देखें तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। लेकिन अगर हम सल्फर को देखें तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो जाता है, जो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। तो मैंने आपको वहाँ सॉल्यूशन भी बताया था कि ऐसी जब प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ एक एटम के इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम ये सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो बोलो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। देख लो आप, यहाँ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और यहाँ सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन साढ़े दे। अब अगर आप इसकी ज्योमेट्री बोलो, जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं, आप नोटबुक में बनाते हो, तो आपको लग रहा है ये लीनियर शेप है, जबकि इसको आप नोटिस करोगे तो एक लोन पेयर भी है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, सल्फर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो बताओ, ये जो लोन पेयर है वो दोनों को रिपल्स करेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री पे अगर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा ही होगा, ठीक। तो इस रिपल्शन के कारण ये स्लाइटली बेंट हो जाता है, इसके कारण,
और इसकी शेप जो है वो बैंड शेप। आई बात समझ में? तो फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपने देखा Ab2E टाइप मॉलिक्यूल। और कैसे देखना है, आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आप खुद देख सकते हो, ये A, ये B2 जो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट, और ये E। मैं बोल सकती हूँ A B B, Ab2 और ये E, ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन। तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया? Ab2E टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं। लास्ट में मैं एक बहुत सिंपल सा मेथड भी बताऊंगी जिससे आप तुरंत निकाल सकते हो कि किस तरह की शेप होगी। अब आपको याद रखना है Ab2E टाइप मॉलिक्यूल की जो शेप है वो है बैंड। सेकेंड मॉलिक्यूल Ab2E2, क्या मतलब समझे? सेंट्रल एटम A, साथ में 2 बॉन्ड पेयर B2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। E मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर और E2 लिखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो आप क्या सोचते हो? देखो, इसकी अगर ज्योमेट्री देखें तो एक मेरा तरीका ये है, मेरा फंडा ये है कि अगर हम इमेजिन करें कि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते तो ये कैसा टाइप का मॉलिक्यूल होता है? Ab4, जबकि ऐसा नहीं है। और Ab4 की ज्योमेट्री आपको पता है टेट्राहेड्रल होती है, इस तरह से 3 कोनों पे और एक ऊपर साइड। ये है Ab4। ठीक, लेकिन ये Ab4 टाइप मॉलिक्यूल ना होके Ab2E2 है। तो यानी 2 साइड बॉन्ड पेयर और 2 साइड लोन पेयर रहेंगे ही रहेंगे। अब बात है लोन पेयर कहाँ लगाएं। तो देखो, अगर मेरा मानना है लोन पेयर यहाँ लगाते हैं, ये लोन पेयर, तो इनमें 120 डिग्री का एंगल रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी, मिनिमम रिपल्शन होगा। और मिनिमम रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस तरह की शेप होती है और ये शेप जो है वो वी शेप है। तो कौन सी शेप है ये? मॉलिक्यूल की वी शेप। अब इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ, वाटर H2O की शेप होती है वी शेप। अब आपसे पूछे क्यों होती है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो आपको पता है 6, और 6 में 2 तो हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाते हैं, ये बना रहे हैं। रिमेनिंग जो रहेंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोन पेयर 120 डिग्री के एंगल। तो कैसी शेप हुई? वी शेप। तो वाटर की शेप वी शेप। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं अभी यहीं बता देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। कभी भी आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करनी है तो एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स अपॉन 2। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड है 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो भी आपका काउंट कर लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्ड लोन पेयर ना करके, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 और 2 को अगर हम देखें तो ये हुआ आपका 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आपको समझ में आया, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोलो या नंबर ऑफ, ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड, ये बोल दो इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 and 2 यहाँ पे करें तो 4, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो भी 4। देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ, आंसर आता है 4। अब 4 का मतलब अगर मैं वाटर में बोलूँ तो वाटर में आपको खुद को दिख रहा है 2 ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यानी सेंट्रल एटम ए के साथ 2 तो बॉन्ड पेयर ही हैं, फिर रिमेनिंग 2 बचता है तो 2 लोन पेयर हो जाता है। तो इस तरह से आप वाटर मॉलिक्यूल को देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला मॉलिक्यूल
देखो मैंने फर्स्ट बताया AB2E, फिर बताया AB2E2, थर्ड में बात कर रही हूँ AB3E। तो मेरा फंडा अगर देखें तो हम पहले इमेजिन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है? AB4, और AB4 की ज्योमेट्री होती टेट्राहेड्रल, जो नहीं है नहीं, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं हम। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दो। ए ये हो गया अरेंज, ठीक है। अब हम कहें एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ लगाएं, तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ लगाते हैं और 3 बॉन्ड पेयर यहाँ। इन तीनों में तो बिल्कुल भी रिपल्शन नहीं रहेगा, एक इस इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन है क्योंकि ये स्लाइटली बेंड है। तो ये क्या करेगा, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तीनों को रिपल्स करेगा करीब करीब 90 डिग्री पे। तो होगा क्या, ये रिपल्स करेगा तो ये तीनों बॉन्ड पेयर नीचे आ जाएंगे इस तरह से। देखो ये इसको भी रिपल्स करेगा 90 डिग्री पे, ये इसको भी रिपल्स करेगा, ये इसको भी रिपल्स करेगा। अब आपको हो सकता है ये 2D ब्लैक बोर्ड में नहीं दिख रहा हो 90 डिग्री, पर आप इसको इमेजिन करो सेंट्रल एटम A, B तीनों साइड में, ठीक है, 3 एक्सिस पे, और एक लोन पेयर ऊपर। तो ऊपर वाला जो लोन पेयर है वो 90 डिग्री पे है सबसे करीब, तो वो तीनों को रिपल्स करेगा और ये तीनों बॉन्ड पेयर श्रिंक होके नीचे आ जाएंगे। और इस तरह की जो ज्योमेट्री है वो है आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो आपको इसकी AB3E टाइप की ज्योमेट्री बोले हैं तो वो बोलेंगे हम ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसका एग्जाम्पल लें तो आप एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया, NH3, सेंट्रल एटम देख लो नाइट्रोजन, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, 5 में से 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, बचा एक लोन पेयर, ठीक है, क्योंकि 5 में से 3 बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मतलब 1 लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल हुआ आपका AB3 और इसकी ज्योमेट्री होगी नाइट्रोजन, तीनों साइड हाइड्रोजन, ये और एक लोन, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। तो समझ में आया होगा आपको, इस लोन पेयर के कारण ये तीनों बॉन्ड शिफ्ट होके नीचे आ जाते हैं। ये हुआ AB3E। अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है आपका AB3E2। देखो पहले मैंने बोला AB2E, फिर मैंने उसका सेकंड टाइप लिया AB2E2, फिर थर्ड लिया AB3E, अब फोर्थ ले रही हूँ AB3E2। तो फोर्थ टाइप है AB3E2। फिर वही मेरा अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे बहुत इजीली आपको ज्योमेट्री समझ में आएगी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते तो ये होता है AB5 टाइप मॉलिक्यूल, और इसकी ज्योमेट्री जो है कल ही अपन ने पढ़ा है, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ज्योमेट्री होती है लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं। तो हम सेंट्रल एटम A को इसी तरह से अरेंज कर देंगे जिससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ये ट्राइगोनल, 3 तो एक्सिस पे X, Y, Z, एक ऊपर और एक नीचे, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। अब देखो इसमें 2 लोन पेयर अरेंज करने और सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है। तो लोन पेयर में जब मैक्सिमम रिपल्शन होता है तो हमें उसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। तो हम उसको 120 डिग्री पे रखें तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल। 120, कई बच्चे सोचते हैं कि लोन पेयर को ऊपर और नीचे रख देते हैं। देखो मैं अगर ऐसा करूँगी कि इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस तो 180 डिग्री का है, ऐसा करने से देखो क्या होने वाला है, ऊपर वाला लोन पेयर इन तीनों से 90 डिग्री पे है, नीचे वाला लोन पेयर भी इन तीनों से 90 डिग्री पे है। तो ये इनको रिपल्स करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहेगी ही नहीं। इसीलिए इस तरह से रखना है कि रिपल्शन मिनिमम हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो, वो रिपल्शन कम होना चाहिए। तो आप ये सोच रहे हो कि इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख देते हैं तो ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जो ऊपर वाला है वो भी तीनों को रिपल्स करेगा, जो नीचे वाला है वो भी तीनों को रिपल्स करेगा। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इनको कैसे रखा जाए, तो ये गलत होगा हमारा सोचना, ठीक है। तो इनको किस तरह से रखा जाए, देखो अगर मैं इन लोन पेयर को यहाँ रख देती हूँ तो देखो ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ तो रिपल्शन है ही कम। इसके अलावा ये बॉन्ड पेयर यहाँ रख दूँ, और आपको पता है बॉन्ड पेयर में रिपल्शन तो वैसे ही मिनिमम होता है। अब देखो होगा क्या, ये लोन पेयर इसको थोड़ा सा रिपल्स करेगा,
करेगा तो सही, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से हो जाएगी, ये 120 पे तो ये दोनों है, और ये शेप है टी शेप। देखो अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूल की शेप क्या है, तो मॉलिक्यूल की शेप है टी शेप। दिख रहा है आपको टी की तरह शेप, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिपल्शन होने के कारण हम इसको बोलेंगे डिस्टोर्टेड टी शेप। डिस्टोर्टेड मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ टी शेप, ठीक है। तो ये कारण आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टोर्टेड टी शेप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। अब इसका एग्जाम्पल है कि इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए जिसे हम इजीली समझ सके। तो इसका एक एग्जाम्पल है, देखो आपके सामने मैं रख रही हूँ। एक एग्जाम्पल ये है ClF3। ClF3 और कितनी जल्दी फाइंड आउट कर लेती हूँ कि ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है, सिर्फ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 में से 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, रिमेनिंग कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, ठीक। तो कैसे टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, AB3, दिख रहा है आपको 3 B है, और E2, ये E2। तो इट्स शेप बैंड टी शेप। तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं ClF3 की। Cl दो साइड लोन पेयर लगा दो और स्लाइटली बैंड टी शेप हो जाएगी, बहुत इजीली शेप आती है। 12th क्लास में आपके कई बार शेप्स पूछते हैं मॉलिक्यूल की, और फिर आपको पता नहीं होता, वेस्पर थ्योरी ध्यान नहीं रहती। तो एकदम इजी है, सिर्फ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के हमको ये पता करना है कि कितने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो B2, B2, B3, B4 हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो लोन पेयर ही है, और हमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की शेप पता है तो तुरंत बता सकते हैं कि इसकी शेप इस तरह की हो, ठीक है। आगे यहाँ समझ में नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम बात करते हैं तो वो ये है। देखो मैंने AB2E, AB2 E2, फिर मैंने बताया AB3E, फिर AB3E2, यहाँ तक का काम हो गया है। अब 5th टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है AB4E। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। E को आप समझो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होता तो क्या होता, AB5 मॉलिक्यूल बनता। और AB5 की ज्योमेट्री आपको पता ही है, अभी मैंने बोली है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इस तरह से अरेंज करो, हालांकि है नहीं फिर कोऑर्डिनेट, सिर्फ अज्यूम किया है हमने। तो हम सिर्फ अरेंज कर सके बॉन्ड्स को, इसलिए करती हूँ मैं ये काम। ये अब लोन पेयर कहाँ लगाया जाए, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो कहाँ पे लगाया जाए। तो देखो लोन पेयर को यहाँ लगा दो, जिससे ये 120 डिग्री पे रहेगा तीनों से। अब रहे ये B इस तरह। अब आपको कहोगे इसकी क्या शेप हुई है, तो आप इसको यूं पकड़ के ऐसे कर दो। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं तो एक झूला आपको याद आ रहा होगा कहीं, जो आपने बचपन में झूला हुआ होगा, ठीक है। और ये झूला जो है वो है सीसॉ, ऊपर नीचे होते हैं, 2 बच्चे साइड में बैठ जाते हैं और वो ऊपर नीचे होते हैं, तो उस शेप को बोलते हैं, इस तरह की शेप को बोलते हैं सीसॉ शेप, ठीक है। तो आई बात समझने, AB4E टाइप मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो सीसॉ शेप होती है। अब कैसे पता करें कि AB4E मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ले रही हूँ SF4, सल्फर। बोलो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया। यहाँ 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से AB4, बताओ एक लोन पेयर बचेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, मतलब 1 लोन पेयर। AB4E टाइप मॉलिक्यूल, और AB4E टाइप मॉलिक्यूल की जो शेप है वो सीसॉ शेप है, ठीक है। और इसको अरेंज कैसे करना है, बहुत इजीली अरेंज करेंगे। यहाँ लोन पेयर लगा दो और ये बॉन्ड पेयर कर दो, बहुत इजीली शेप डिसाइड कर सकते हो आप। आ गया समझ में AB4E टाइप मॉलिक्यूल। आपको एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है। एक लास्ट जो आपका एग्जाम्पल रहता है वो है AB4E2 टाइप मॉलिक्यूल, AB4E2। तो देखो लास्ट 6 AB4E2, सेम इसको आप सोचो बॉन्डिंग में होता तो ये होता है AB6 टाइप मॉलिक्यूल,
और AB6 टाइप मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कल बताया था मैंने, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल एटम ए 4 कॉर्नर्स पे और एक ऊपर और एक नीचे बॉन्डिंग होती है, वो होता है AB ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम यहाँ देखें इसको भी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सेंट्रल एटम ए 4 कॉर्नर्स पे, ये जो मैं एज्यूम करती हूँ वो सिर्फ इसलिए करती हूँ कि इनको मैं अरेंज कर सकूँ, बस और कुछ नहीं। और ये ठीक है बेटा। अब बात ये है, इसको कहीं से भी देख लो, सारे एंगल 90 डिग्री पे हैं। ये वाले जो 4 कॉर्नर्स पे वो सब 90 पे, क्योंकि 360 का स्फीयर होता है। ऊपर वाला सबसे 90 डिग्री पे है, नीचे वाला भी सबसे 90 डिग्री। तो यानी थोड़ा बहुत रिपल्शन तो होगा, लेकिन अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल को स्टेबल रखना है तो हम लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख के ही स्टेबल रख सकते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर यहाँ होंगे और बॉन्ड पेयर यहाँ होंगे। हालांकि फिर मैं बोल रही हूँ रिपल्शन होगा, पर मिनिमम रिपल्शन होगा लोन पेयर, क्योंकि 180 डिग्री पे। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो इसका एग्जांपल आप कोई एक एग्जांपल देखें तो ये हो सकता है XeF4, बिल्कुल ये एग्जांपल हो सकता है। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर, हो गया क्या AB4E2। और जिनोन टेट्राफ्लोराइड की जो शेप है वो इसीलिए होती है, ये आपके बिल्कुल 12th क्लास का क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में, जिनोन टेट्राफ्लोराइड की शेप बताओ, और शेप आपको याद नहीं रहती, अब आराम से याद रह सकती है। इसकी शेप है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कैसे देखना है, फिर बोल रही हूँ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, काउंट करना है, उसमें से ये काउंट करना है कि कितने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो बी टाइप मॉलिक्यूल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो लोन पेयर बन जाएंगे, और उस अकॉर्डिंग हम तुरंत शेप बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा टफ तो नहीं है, ट्रिक्स हैं, उनको आप अगर अप्लाई कर लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।